हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग कोर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के लिए मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिव्यक्ति की क्लासेस को शुरू किया हुआ है, जो कि ना सिर्फ ईएमआरएस के एस्पिरेंट्स के लिए, बल्कि अगर आप नवोदय विद्यालय समिति के एग्जाम में बैठने वाले हैं या फिर किसी भी ऐसे एग्जाम में जिसमें आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्लासेस को मैं बिल्कुल डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और इन सभी क्लासेस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप सीरीज से इन क्लासेस को जरूर देखिएगा ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए और बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो पाए। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं टीचिंग मेथड्स के बारे में, शिक्षण विधियों के बारे में। पहली क्लास में मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज टीचिंग मेथड और जो दो टाइप्स होते हैं ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। देन हमने यहाँ पर स्टडी किया ऑटोक्रेटिक के जितने भी टाइप्स यहाँ पर हो जाते हैं, जो कि आपके लिए समझने बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स के बारे में, यानी कि ऐसे टीचिंग मेथड्स जहां पर जो एनवायरनमेंट होता है वो बिल्कुल ओपन होता है, वहां पर बिल्कुल कंट्रोल एनवायरनमेंट टीचर का नहीं होता। टीचर सिर्फ गाइड का काम करता है, सिर्फ मार्गदर्शक का काम करता है, बच्चे बिल्कुल सक्रिय भूमिका में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो ये आपके डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, तो दीज क्लासेस आर इंपॉर्टेंट फॉर ईएमआरएस और एनवीएस वैकेंसी, जो कि आपके 2025 में देखने को मिल रही है। चलिए, आज हम एक मेथड डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछने को, जरूर जो है वो देखने को आपको मिल जाएगा। दैट इज प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि, जो कि डेमोक्रेटिक टीचिंग के अंदर ही अंतर्गत ही आता है। इसमें जो चीजें आपको समझनी है पूरा डिटेल में आपको समझनी है और इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसमें मैं कुछ कीवर्ड्स भी आपके साथ जो है डिस्क्राइब करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आप इसको बेटर तरीके से समझने में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर प्रोजेक्ट मेथड की बात करें तो इसको दिया किसके द्वारा था, तो विलियम हेनरी किलपैट्रिक का नाम आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आप ओनली किलपैट्रिक से भी चल सकते हैं। तो ये जो मेथड है प्रोजेक्ट मेथड, इसको किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया था। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस पर आधारित है, ये जो विधि है, ये जो मेथड है, वो किस पर बेस्ड है, तो ध्यान देना एक फिलोसफी है प्रेगमेटिज्म। ओके, एक फिलोसफी है, फिलोसफी बहुत तरीके की होती है। तो ये जो मेथड है वो प्रेगमेटिज्म फिलोसफी पर आधारित है। मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगी। इसको दिया गया था जॉन डीवी के द्वारा। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो डीवी कौन है, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के, प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक यहाँ पर जॉन डीवी आते हैं, जो कि लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करते हैं। ठीक है, खुद से करके सीखने पर बल देते हैं। और ये जो प्रेगमेटिज्म फिलोसफी है जिसके ऊपर ये मेथड आधारित है, इसको जॉन डीवी के द्वारा ही दिया गया था। ओके, और ये जो किलपैट्रिक है वो जॉन डीवी के क्या है, स्टूडेंट है, शिष्य रहे हैं, और इसीलिए इन्होंने इस मेथड को यहाँ पर दिया है। इसको थोड़ा और डिटेल में हमें बताया है और ये किस पर बेस्ड है, प्रेगमेटिज्म फिलोसफी पर बेस्ड है। ओके, अगर मैं बात करूं कि ये मेथड किस प्रिंसिपल पर आधारित है, किन सिद्धांतों पर ये मेथड जो है वो वर्क करता है, तो जो मेन मेथड है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग वाला मेथड है, जो प्रिंसिपल है, वो क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखने पर। ठीक है, करके सीखने पर, यानी कि यहाँ पर टीचर जो है वो बस हेल्प करेगा, बाकी की सारी चीज जो है वो जो लर्निंग है वो बच्चा सेल्फ करेगा, अपने खुद के एक्सपीरियंस के दम पर, खुद के पास उसके पास जो नॉलेज है उसके दम पर वो खुद से सारी चीजों को यहाँ पर करेगा। अपने खुद के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लर्निंग की जाती है। तो लर्निंग बाय डूइंग पर ये पूरी तरीके से बेस है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, यानी कि खुद के अनुभव पर आधारित, खुद के अनुभव के आधार पर यहाँ पर प्रॉब्लम्स को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अनुभव नहीं है, इट्स अनुभव। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको आपने समझना है। तो ध्यान दीजिएगा किन प्रिंसिपल्स पर, लर्निंग बाय डूइंग, और आप कह सकते हो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कह सकते हो, या फिर एक्टिविटीज करके यहाँ पर बच्चा एक तरीके से क्या करता है, लर्निंग करता है। अगर मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा समझाऊं कि प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, तो आप सभी ने मास्टर्स यहाँ पर कर रखा है और हमने जो पढ़ाई करी है उसमें हमें कभी ना कभी हमारे टीचर्स के द्वारा प्रोजेक्ट दिए गए होंगे। प्रोजेक्ट मेथड के अंतर्गत जो स्टूडेंट्स है टीचर्स के द्वारा कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं और उनको एक प्रॉब्लम आप कह सकते हो या फिर एक टॉपिक उनको दे दिया जाता है। उस टॉपिक को सिर्फ टीचर एक्सप्लेन करता है और उनको गाइड करता है कि आप इसको ऐसे कर सकते हो, बट वो बच्चे अपने अनुभव, अपनी लर्निंग के बेस पर खुद से जो है डिस्कवरी करते हुए, खुद से एक्सपेरिमेंट करते हुए उस पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पर कुछ टाइम इंटरवल में सॉल्व करते हैं। एंड देन इवैल्यूएशन भी टीचर के द्वारा होता है। टाइम टाइम पर टीचर उनको इवैल्यूएट भी करते रहते हैं कि आप यहाँ पर गलत जा रहे हो, यहाँ पर सही जा रहे हो। एंड एट द एंड हम लोग एक हार्ड कॉपी जो है वो टीचर को सबमिट करते थे। सो दिस इज प्रोजेक्ट। ओके, और प्रोजेक्ट मेथड के अगर बेनिफिट्स की हम बात करें भी, क्या क्या इसके
अच्छाइयां हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये सारी जो चीजें हैं वो इसकी अच्छाइयां ही हैं जो कि हम कीवर्ड्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए जब हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल्स में यहाँ पर कुछ और प्रिंसिपल आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि पहला जो हमने किया है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके देखने पर। ठीक है, करके खुद से करना, सेल्फ डूइंग की आप यहाँ पर एक सेकेंड, करके देखने और आप कह सकते हो करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, आप कह सकते हो सेल्फ लर्निंग, सेल्फ लर्निंग स्वयं सीखने पर ये एक तरीके से बल देता है कि बच्चा खुद से करके सीखेगा। ओके, और जो प्रोजेक्ट हम दे रहे हैं बच्चे के लिए उसका एक पर्पस होता है, पर्पसफुलनेस। ठीक है, प्रयोजनता, मतलब कि एक एम होता है, एक गोल होता है जो अचीव होता है और टीचर के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है कि जो प्रोजेक्ट टीचर दे रहा होता है वहां पर इसका ये एम है, ये गोल है उसका। ठीक है, तो पर्पस एक प्रॉपर पता होता है जब भी हम प्रोजेक्ट कर रहे थे। हम ऐसे ही रैंडमली हाथ पांव नहीं मारते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, हमें ये पता होता है हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है और उसके एंड में हमें क्या आ जाएगा। तो हर चीज का क्या है, एक पर्पस होता है, एक उद्देश्य होता है। ओके, ये जो प्रिंसिपल है वो रियलिटी पर वर्क करता है। बच्चे अपनी खुद की लर्निंग के आधार पर प्रैक्टिकल व्यवहारिक तरीके से और रियल लाइफ सिचुएशंस, रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स होती है, जो सिचुएशंस होती है, उनको सॉल्व करना इस मेथड के थ्रू सीखते हैं। इसके अलावा इस मेथड में टोटल फ्रीडम बच्चे को दी जाती है, बच्चे को बांध करके नहीं रखा जाता। ठीक है, उनको ओपन एनवायरनमेंट यहाँ पर जो है वो प्रदान किया जाता है। ठीक है, खुला वातावरण जो है वो बच्चे को प्रदान किया जाता है। बच्चा अपनी खुद की जो लर्निंग है उसका इस्तेमाल करते हुए जो नए नए आइडियाज है, अपनी खुद की क्रिएटिविटी आप कह सकते हो यहाँ पर। ठीक है, खुद की क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता के दम पर यहाँ पर क्या करता है, बच्चे चीजों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब प्रोजेक्ट मेथड हम करते हैं तो उससे सोशलिज्म भी बढ़ता है, क्योंकि जब ग्रुप्स में हम काम करते हैं, सोशल सिचुएशन में जब हम काम करते हैं, ग्रुप्स में जब बच्चा करेगा तो वो कोलैबोरेशन की हेल्प से, मतलब सहभागिता दिखाते हुए सारी चीजों को यहाँ पर करेगा, तो उससे उसका सामाजिकरण भी यहाँ पर एक तरीके से हो रहा है। तो ये कुछ प्रिंसिपल है, कुछ पॉइंट्स है जो कि आप इस मेथड के थ्रू याद कर सकते हो। अब जो मेन आपसे पूछा जाता है कि आपसे स्टेप्स पूछे जाते हैं, हाउ मेनी स्टेप्स प्रोजेक्ट मेथड इज हैविंग, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम 6 स्टेप्स की बात करते हैं। कितने स्टेप्स की बात करते हैं, 6 चरणों की हम यहाँ पर बात करते हैं जो कि आपको समझना है। सबसे पहला स्टेप है सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन मीन्स प्रॉब्लम प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, टीचर के द्वारा जो प्रॉब्लम है, आप कह सकते हो कोई भी टॉपिक जो है वो टीचर के द्वारा बताया जाएगा। ठीक है, बाय टीचर, टीचर के द्वारा ही तो बताया जाएगा कि भाई आप इस टॉपिक के ऊपर क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। तो एक प्रॉब्लम आप कह सकते हो, कोई टॉपिक आप कह सकते हो, कोई सिचुएशन आप कह सकते हो, वो टीचर के द्वारा प्रेजेंट की जाती है। दिस इज सिचुएशन। ठीक है, सेकेंड वन इज, अब जब टॉपिक डिसाइड हो चुका है तो उसका जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको सेट किया जाता है कि भाई टीचर के द्वारा उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा और उस प्रोजेक्ट के थ्रू आपके ये उद्देश्य जो है वो पूर्ण हो जाएंगे, ये प्रॉपर तरीके से टीचर्स के द्वारा बताया जाएगा। ठीक है, देन होती है थर्ड नंबर पर प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स योजना। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है अपने इस प्रोजेक्ट को करने के लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लानिंग करते हैं और इस प्लानिंग में जो हेल्प करता है वो कौन करता है, जो गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं वो टीचर्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो टीचर का रोल क्या है, गाइड का है, या फिर आपको एक शब्द यहाँ पर देखने को मिलता है, टीचर का जो रोल है फैसिलिटेटर का है। ठीक है, फैसिलिटेटर का, आप कह सकते हो मार्गदर्शक। यहाँ पर एक टीचर होता है, वो थोपता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, उनको दिशा निर्देश बच्चों को प्रोवाइड करता है। तो जो टीचर की भूमिका है वो गाइडेंस प्रोवाइड करने की है, निर्देश प्रोवाइड करने की है। फैसिलिटेटर की है, वो एक तरीके से सुविधाजनक रास्ता यहाँ पर बच्चे को क्रिएट करके देता है। तो यहाँ पर टीचर उनको हेल्प करेगा कि भाई जब बच्चा प्लानिंग फेज में है, जब वो प्लानिंग कर रहा है कि मैं इस तरीके से इसको कर सकता हूँ, ऐसे मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, डेटा मुझे कलेक्ट करना है, तो उसमें टीचर्स यहाँ पर उनको हेल्प करते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पर प्लानिंग हो गई है तो इस प्लानिंग को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि बच्चा जो है यहाँ पर अब जो है सेल्फ खुद से क्या कर रहा है, उस चीज को जो उसने प्लानिंग करी है उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा। आप इसमें कह सकते हो कोई भी एक्सपेरिमेंट है जो बच्चा यहाँ पर करेगा, डेटा को यहाँ पर कलेक्ट करेगा, तो दिस इज एग्जीक्यूशन। ठीक है, देन आती है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मीन्स मूल्यांकन। आप सभी ने ये अपने प्रोजेक्ट के टाइम पे भी किया होगा कि बीच बीच में टीचर्स आपसे रिपोर्ट मांगते थे कि आपकी इस मंथ की रिपोर्ट क्या है, आपकी इस मंथ की रिपोर्ट क्या है। तो वो जो है टीचर यहाँ पर क्या करते थे, इवैल्यूएट करते थे कि बच्चा यहाँ पर सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर फीडबैक जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है, किनके द्वारा, टीचर के द्वारा।
ठीक है। एक तरीके से फीडबैक यहाँ पर बच्चों को दिया जाता है कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो इस तरीके से सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसमें आपको सुधार की जरूरत है कि नहीं है, वो हर चीज यहाँ पर इवैल्यूएशन के अंदर आ जाएगी। देन आता है 6। अब जब इवैल्यूएशन भी हो चुका है देन आती है फाइनल रिकॉर्डिंग की, ठीक है। अब सॉफ्ट कॉपी में भी और हम इवन जो हार्ड कॉपी है प्रोजेक्ट की वो भी यहाँ पर सबमिट करके अपने टीचर्स को देते थे। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि डेटा एक तरीके से आप क्या करते थे, हैंड ओवर करते थे कि ये प्रोजेक्ट है, हमने ये ऐसे किया है, ये उसका उद्देश्य है, हमने ऐसे काम किया है, ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है, इसका कंक्लूजन ये है। वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर स्टेप वाइज जो है वो रखी जाती है इस पर्टिकुलर फाइल में, रिकॉर्डिंग वाली फाइल में, ठीक है। सो ये कुछ 6 स्टेप्स है किसके, प्रोजेक्ट मेथड के, जो कि बच्चों को सेल्फ एक्सप्लोरेशन की हेल्प से प्रैक्टिकल होकर के बच्चा उसमें क्या करता है, अपनी लर्निंग को सीखता है, एक्टिव होता है पूरी तरीके से। अगर हम बात करें कि किन कीवर्ड्स के थ्रू आप इस मेथड को यहाँ पर समझ सकते हो, तो अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट जो है वो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, बच्चा खुद के अनुभव पर करेगा, बच्चे के ऊपर कोई भी चीजें थोपी नहीं जाएगी। टीचर का जो रोल होगा सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करने का होगा, वो अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग की हेल्प पर खुद की क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। एक्सप्लोर करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा। अन्वेषण एक ऐसा पॉजिटिव टर्म है जो आपको इसके अंदर याद रखना है, और ना सिर्फ इसके अंदर, जब भी हम सीडीपी की या फिर टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं तो ये जो टर्म है वो बड़ा पॉजिटिव टर्म होता है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक ज्ञान, मतलब बच्चा खुद से करेगा, ठीक है, वो प्रैक्टिकल होगा, वो सिर्फ थियोरेटिकल नहीं रहेगा कि भाई ऐसी चीजें होती है, वो खुद से करके देखेगा उस चीज को। सो दिस इज प्रैक्टिकल। कोलैबोरेशन, मिलकर के सारी चीजें होती है, ग्रुप्स में सारी चीजें होती है, टीम वर्क होती है यहाँ पर, ठीक है, सभी जो बच्चे वो आपस में मिलकर के काम कर रहे होते हैं। रियलिस्टिक होती है जो भी सारी चीजें हैं, बच्चे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इस तरीके से सीखते हैं। एनवायरमेंट डेमोक्रेटिक प्रोवाइड होता है, सोशलाइजेशन होता है बच्चे का, जो एक्टिविटी होती है वो पर्पसफुल होती है, उसका एक एम होता है, उसका एक उद्देश्य होता है। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आपको इस मेथड्स के थ्रू समझने हैं। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऐसे ही मेथड्स मैं आपको अब कंटिन्यूटी में प्रोवाइड करूंगी और 2 से 3 वीडियोस में सारे के सारे मेथड्स मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगी। इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सभी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।